हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रपोर्शन इंक्लूडेड इन योर सुपर मैथ स्टार क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 के एमसीक्यूज पेंडिंग थे तो वो स्टार्ट करते हैं आज। पेज नंबर है 145 एंड थर्ड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज नॉट इक्वल टू 5:2। कौन सी रेशो 5:2 के इक्वल नहीं बन रही जब हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब हम उसकी कटिंग वगैरह करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो कौन सी रेशो है जो 5:2 में नहीं बन रही। ठीक है, नॉट इक्वल टू ये देखना है आपने। 10:4 मतलब 10/4, इसकी कटिंग करो 2 के टेबल से, 5/2 आ रहा है, ये तो बन गई है ना। नेक्स्ट है 1:5:50, 5 के टेबल से कटिंग करें तो 10 एंड 2 5, अगेन 5 के टेबल से कटिंग करें 5 2, ये भी 5:2 की रेशो बन रही है। थर्ड इज 15:7 मतलब 15/7, तो ये तो किसी टेबल में नहीं जाएगा है ना, इसकी कटिंग ही नहीं हो पाई। तो 15/7 एज इट इज़ रहेगा 15:7। तो यही रेशो है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो 5:2 नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी कटिंग ही नहीं हो पाएगी, किसी टेबल में 15 और 7 आते ही नहीं है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन सी। सेकंड देखो, इफ बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द रेशियो। ठीक है, अब देखो कोई भी रेशियो ले लो आप, से 2:5 मैं ले लेती हूँ। ठीक है, 2:5, बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई 4:10, है ना, 4:10। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो 4/10 लिखेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे तो रेशियो तो सेम रही ना, 2:5। पहले भी 2:5 थी, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म्स को, 4:10 हो गया। फिर अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगी इससे कटिंग वगैरह करके, फिर से 2:5 आ रहा है, तो रेशो थोड़ा ना चेंज हुई है, रेशो तो सेम रही है। तो इसका क्या फिर आंसर हुआ, इफ बोथ द टर्म्स ऑफ रेशो आर मल्टीप्लाइड बाय 2 द रेशो रिमेन्स द सेम। कोई भी रेशो ले सकते हो, दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कटिंग करोगे तो आपकी फिर से वही रीजनल रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो रेशो विल रिमेन द सेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड का सी। नेक्स्ट देखो थर्ड, इफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड इज 3/4 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1/2 मीटर। ठीक है, लेंथ इज, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ उसकी 3/4 मीटर है एंड breadth is 1/2 meters. Then the ratio of its length to width. Length to width मतलब length over width. width को चलो W लिख लेते हैं। ठीक है, width को W लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लेंथ इज टू width की रेशो चाहिए, मतलब लेंथ ओवर width की रेशो चाहिए हमें। लेंथ इज 3/4, width इज 1/2। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये ओवर है ना, मतलब डिवाइड का साइन है, इससे मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो जो नीचे वाली टर्म है ना उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, ये टर्म रिवर्स होके मल्टीप्लाई होती है इसके साथ। यहाँ पे डिवाइड हो रही थी ना, क्योंकि हमें रेशियो लेनी है लेंथ इज टू ब्रेथ की, लेंथ इज टू विड्थ की, तो ओवर करेंगे। इस ओवर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी ना, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/2 बन जाएगी 2/1 मल्टीप्लाई करने पे। तो कटिंग करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 3/2। ठीक है, तो लेंथ इज टू विड्थ की रेशो क्या हुई फिर, 3:2। पहले ऊपर वाला नंबर लेते हैं फिर नीचे वाला, 3:2, and the correct option is B. B is the correct option. Next देखो फोर्थ सम में क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज फ्रॉम 13.5
पहले टेम्परेचर से T1 था 13.5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हो गया 18 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। द रेशो ऑफ द इंक्रीज्ड टेम्परेचर टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। अब इंक्रीज टेम्परेचर कौन सा है? T2, यही इंक्रीज हुआ ना, इसको हम ऊपर लेंगे, ओरिजिनल टेम्परेचर को नीचे। जो पहले लिखा है ना, पहले लिखा है इंक्रीज टेम्परेचर, तो हम पहले लिखी जो चीज़ है उसे हम ऊपर लेंगे, नीचे ओरिजिनल टेम्परेचर। इसकी रेशो फाइंड करनी है, दैट इज 18/13.5, ऐसे लिखेंगे ना हम। अब देखो, अगर मैं 13.5 का डेसिमल रिमूव करूँ तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, है ना। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे एक ही ज़ीरो आएगी। इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल से, सॉरी 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ये आ गया अपना 18/27/2। 27/2 एक टर्म है, ये ओवर का साइन था ना, इससे मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ। अब ओवर को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी तो ये नीचे वाली टर्म जो 27/2 आई है सॉल्व करके, ये हो जाएगी रेसिप्रोकल। ठीक है, रिवर्स होके ऊपर जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी इस ओवर को। तो 3 के टेबल से कटिंग हो रही है। 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर क्या है? 2 2 ज़ा 4, नीचे बचा ओनली 3, राइट। तो रेशो इज 4:3। रेशो क्या आई? T2/T1 की 4:3, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसकी भी करेक्ट ऑप्शन बी है, फोर्थ की। नेक्स्ट इज फिफ्थ सम। आफ्टर वॉकिंग फॉर 50 minutes in the queue, Aditya gets a ride on a roller coaster that lasts for 2 minutes. अब देखो, क्यू में खड़ा रहा वो, क्यू मतलब लाइन में खड़ा रहा आदित्य 50 मिनट्स के लिए, ठीक है, और उसे राइड मिली 2 मिनट्स के लिए। 50 मिनट्स ने लाइन में खड़े होके वेट की और राइड मिला उसे 2 मिनट्स का। ठीक है, रोलर कोस्टर की राइड जो मिली उसे वो 2 मिनट में ही खत्म हो गई। तो पूछा है रेशियो ऑफ द टाइम स्पेंट बाय हिम ऑन द राइड। ऑन द राइड वाला टाइम कौन सा है? 2 मिनट्स। ठीक है, राइड उसको 2 मिनट्स के लिए मिली ना, तो हमें निकालना है राइड का टाइम की रेशो ओवर जितना टाइम वो क्यू में खड़ा रहा उसकी रेशो। अब राइड कितने मिनट्स की थी? 2 मिनट्स की। क्यू में खड़ा रहा वो 50 मिनट। ठीक है, जो पहले लिखा है उसे हम ऊपर लेंगे, तो 2/50 कटिंग कर दो 2 के टेबल से, इट इज 1/25, दैट इज 1:25। ये रेशो रहेगी 1:25, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी है 1:25। नेक्स्ट देखो सिक्स सम। सम ऑफ टू नंबर्स इज 460 इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:11। अब देखो, ऐसे सम्स में क्या करते हैं, आपको सम ऑफ टू नंबर्स दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 460। ठीक है, दोनों नंबर्स को ऐड करें तो 460 मिल रहा है, और नंबर्स की रेशो दी है। जो नंबर्स की रेशो होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर लेट करते हैं। लेट वन नंबर इज 12x, ठीक है, इसके साथ x लगा दो। अदर नंबर इज, ये हमने सपोज कर लिया, एक नंबर 12x है, दूसरा नंबर 11x है। जो रेशो दी है उसके बस उसके साथ x लगा दो। एक नंबर सपोज करो 12x है, दूसरा नंबर 11x है, दोनों का सम क्या है? 460। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 460 आना चाहिए। देन द स्मॉलर नंबर इज, अब स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? यही होगा ना, 12 से 11 स्मॉलर होगा। पहले देखो, दोनों का सम 460 है, मतलब
अगर मैं 12x को और 11x को ऐड करूं तो दोनों का जो सम है वो 460 है, हमें गिवन है। तो नंबर तो यही लिए ना हमने, 12x एंड 11x दोनों को ऐड किया, 460 है। अच्छा, ऐड करो 12x प्लस 11x, इट वुड बी 23x। ठीक है, 23x आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 460, ये 23 उधर जाके डिवाइड होगा, राइट। 23 वंस आर 23 एंड 23 टूज आर 46 होता है, साथ में एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा दो। x की वैल्यू आ गई अपनी 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं स्मॉलर नंबर पूछा, स्मॉलर नंबर तो 11x है ना, 12x से छोटा ही होगा 11x। तो इसी में जो स्मॉलर नंबर है 11x, ठीक है, स्मॉलर नंबर कौन सा अपना 11x है। 11x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 20। 11x का मतलब 11 मल्टीप्लाई x है ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो जो 20 निकालनी है, ये आ जाएगा 220। जो स्मॉलर नंबर है वो 220 है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन। अ टोटल ऑफ 720 स्वीट्स, टोटल स्वीट्स कितनी है 720। ठीक है, टोटल स्वीट्स 720 है। 720 स्वीट्स को डिवाइड किया है अमंग अनुष्का, अन्वेषा एंड अमीना, तीनों लड़कियों में 720 स्वीट्स को डिवाइड कर दिया है इन रेशो ऑफ 5:4:7। 5:4:7 की रेशो में तीनों लड़कियों में डिवाइड कर दिए स्वीट्स। हाउ मेनी स्वीट्स विल अनुष्का गेट? तो ये रेशो जो पहली है वो अनुष्का की है, ठीक है, ये पहली रेशो 5। तो ये हमें फाइंड करनी है, दूसरे नेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि जो 5 रेशो है वो अनुष्का की है। ठीक, तो हाउ मेनी स्वीट्स विल अनुष्का गेट? अनुष्का को कितनी स्वीट्स मिली होंगी? तो रेशो के अकॉर्डिंग पहले हम लेट करेंगे, लेट अनुष्का गेट्स कितनी स्वीट्स, इसकी रेशो 5 है ना, सबसे पहले अनुष्का का नेम था तो पहली रेशो उसकी होगी। नेक्स्ट नेम अन्वेषा का था, नेक्स्ट रेशो अन्वेषा की है। लास्ट नेम अमीना का था तो लास्ट जो रेशो है वो अमीना की है। तो हमें अनुष्का की पूछी गई है, लेट अनुष्का गेट्स 5x स्वीट्स। ठीक है, सपोज करो अनुष्का को 5x मिली है। आगे है अन्वेषा, ठीक है, अन्वेषा को कितनी मिली 4x, क्योंकि अन्वेषा की सेकंड वाली रेशो है। एंड लास्ट रेशो इज फॉर अमीना, अमीना को मिली 7x स्वीट्स। ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग एक्स एक्स लगा के हमने सपोज कर लिया इतनी इतनी स्वीट्स उन्हें मिली होंगी। टोटल स्वीट्स है 720, इसका मतलब इन सभी स्वीट्स को प्लस कर दें तो टोटल 720 आना चाहिए, है ना। 5x प्लस 4x प्लस 7x, तीनों में स्वीट्स बांटी है तो तीनों की टोटल स्वीट्स 720 होनी चाहिए। फिर ऐड करो, 5 + 4 9, 9 + 7 16x हो गया 720। x की वैल्यू आ जाएगी 720/16, 720/16। 4 के टेबल से कटिंग करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 3 2, 4 8 ज़ा 0। अगेन 4 के टेबल से कटिंग हो रही है, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 आ गया, 4 4 ज़ा 16, 2 बचे, 2 0 20, 4 5 ज़ा 20। एक्स की वैल्यू आ गई 45, एक्स की वैल्यू 45 मिली हमें। हमें अनुष्का की स्वीट्स निकालनी है कि अनुष्का को कितनी मिली होंगी। अनुष्का को कितनी मिली थी 5x, 5x मिली थी ना। एक्स की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 45, तो 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 225। तो अनुष्का को 225 स्वीट्स मिली हैं। ठीक है, अनुष्का की स्वीट्स 5x थी, एक्स की वैल्यू पुट करी 225 स्वीट्स।
एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, करेक्ट इज डी। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, विच रेशो इज ग्रेटर देन 3:5। एक रेशो 3:5 है, दैट मीन्स 3/5 लिख सकते हैं। तो कौन सी रेशो 3:5 से बड़ी होगी? तो इसके लिए हमें सारी रेशोज को कंपेयर करना पड़ेगा 3:5 से। फर्स्ट ऑप्शन है 4:9, तो यहाँ लिख लो 4:9। ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। 5 9 ज़ा 45 होता है, दोनों के डिनोमिनेटर हमें 45 करने पड़ेंगे। तो 3/5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 45 आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे। 4/9 को भी 5 से करेंगे तो ही 45 आएगा। तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नंबर नीचे लगाना है वही ऊपर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम खुद से लगा रहे हैं ना। तो ये बन गया 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45। ये बन गया 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45। तो जो 3:5 थी वो रेशो बन गई 27/45। जो 4:9 थी वो रेशो बन गई 20/45। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 27 इज ग्रेटर देन 20। मतलब 3/5 जो रेशो है वो ग्रेटर हो गई फिर 4:9 से। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करके ये आया था, इसी को कन्वर्ट करके ये आया था। 27 इज ग्रेटर देन 20। तो आपको पूछा है विच रेशो इज ग्रेटर देन। अच्छा, इससे 3:5 से ग्रेटर कौन सी रेशो है? इसमें तो 3:5 ग्रेटर आ गया ना, तो ये तो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऐसे आपको ये चेक ही करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है 2:5 की। ठीक है, फर्स्ट है आपकी 3:5 जो आपको गिवन है, सेकंड ऑप्शन इज 2:5। तो ये तो यहीं से क्लियर है, 5 तो ये ग्रेटर है 2 से, 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये रेशो 2/5 से ग्रेटर है। तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकती, क्योंकि हमें फाइंड करने हैं कि 3/5 से बड़ा कौन सा रेशो है। सी ऑप्शन इज 5:7। गिवन है अपनी 3:5 एंड 5:7 से कंपेयर करना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। इसमें तो सेम थे, इसमें सेम करें तो 5 7 ज़ा 35 चाहिए हमें डिनोमिनेटर में। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तभी 35 आएगा, और 5/7 को 5 से करो तभी 35 आएगा। ये बन गया 21/35। ये बन गया 25/35। डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब देखो इसमें 25 ग्रेटर आ रहा है 21 से, 25 ग्रेटर है ना, तो इसके अकॉर्डिंग 3/5 इज स्मॉलर देन 5:7, क्योंकि 3/5 को कन्वर्ट किया 21/35 आया, 5/7 को कन्वर्ट करके 25/35 आया, एंड 25 इज ग्रेटर देन 21। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो दिस रेशो इज ग्रेटर देन 3/5। तो हमें यही तो पता करनी थी कौन सी रेशो 3/5 से ग्रेटर है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। 5/7 जो है दैट इज ग्रेटर देन 3/5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8th का ऑप्शन नंबर सी। नाउ लास्ट इज 9th sum. The ratio of Analjeet's age to his sister Kaina's age is 10:11. अच्छा, अनलजीत एज ओवर कायनाज एज, दोनों की जो एज की रेशो है ना 10:11 है, मतलब 10/11। ठीक है, दोनों की रेशो 10/11 दी है। इफ ए सिस्टर एज इज 66 ईयर्स, अगर कायनास की एज 66 ईयर्स है, तो ये रेशो आपको गिवन है। ये कायना की रेशो है, ये अनलजीज की। तो मैंने बताया था कि जब रेशो दी होती है तो हम सपोज कर लेते हैं। तो अनलजीत यहाँ लिखो, लेट अनलजीत एज कितनी होगी 10x, क्योंकि अनलजीत के लिए पहले वाला नंबर रहेगा। एंड कायनाज एज कितनी होनी चाहिए 11x। ठीक है,
सपोज कर ली, लेकिन हमें गिवन है कि सिस्टर की एज 66 ईयर है, मतलब कायना की एज 66 ईयर हमें गिवन है। दैट मीन्स 11x जो है वो 66 है, जो हमने सपोज किया था वो 66 है। तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 66/11, कटिंग की 11 6 66, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। देन अनलजीज एज, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है। अनलजीज की एज क्या थी, 10x, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 × x दैट इज 6, 60 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब जो अनलजीत है वो 60 ईयर्स का है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 9th का बी। तो ये थे आपके MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 6। बेटा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी आपका थर्ड टर्म का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट देखो, चैनल पे जाओ, क्लास 6 7 8 9 10 सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से क्लास 6 वाली प्लेलिस्ट देखना थर्ड टर्म की। ओके बच्चों, बाय बाय।